चलिए आप पढ़ने जा रहे हैं हम लोग संकरण के प्रकार हेतु टेबल्स। ठीक है, ये टेबल अगर आपने याद कर लिया तो ये जानिए ये टेबल एक है, लेकिन इतने सारे क्वेश्चन जेईई और नीट में आते हैं जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। या तो मैचिंग आ जाता है, सुनो, या तो ये जो दिख रहा है उसका मैचिंग दे देता है, स्ट्रक्चर का दे देगा, मैचिंग दे देगा, है ना। मतलब इतने सारे इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, है ना, नीट के एग्ज़ाम में, चाहे जेईई के एग्ज़ाम में, चाहे होने वाले स्टेट लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें इस टेबल से क्वेश्चंस आता है। और अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये टेबल याद होना चाहिए, क्योंकि संकरण 11वीं से चालू होता है, वो 12वीं कॉलेज लेवल, एमएससी लेवल, जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ वहाँ वो आपके साथ जुड़ते जाएगा। म्यूटेशन की क्रिया होगी, समझते हो ना। कोरोना का जो वायरस आया था, एक शरीर से दूसरे शरीर में म्यूट होकर वो फैल रहा था, बस वैसे ही ये भी क्या करता है, जहाँ जहाँ आप केमिस्ट्री पढ़ने जाओगे वहाँ ये इसका म्यूटेशन होते जाएगा और फैलते जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं आरसीसी रवि सर क्लासेस एस क्लास के माध्यम से लाइव देख रहे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज की सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं संकरण के लिए टेबल, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले हमने देखा संकरण होता क्या चीज़ है, उसके नियम के बारे में पढ़ें। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसके टेबल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। टेबल होने के बाद जो है हमें स्टेप बाय स्टेप्स सारे हाइब्रिडेशन का पूरे डिटेल में पढ़ना है अपन को। ठीक है, तो टेबल को पहले पढ़ना कैसे, याद करने कैसे हैं, उसको मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो पहला प्रकार है, बंद कोण है, ज्यामिति और स्ट्रक्चर है, लक्षण है और आपका एग्जाम्पल है। तो याद रखना पहला संकरण होता है एसपी। इस प्रकार के संकरण में एक एस और एक पी परमाणु कक्षक अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करके, है ना, ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करके दो या दो से नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, संकरण कहलाता है। और इससे बनने वाले जो नए कक्षक होते हैं उसको संकरित कक्षक कहते हैं। इस प्रकार के संकरण में बंद कोण जो होता है वो 180 अंश का होता है, राइट, और उसका जो आकार होता है या ज्यामिति होती है वो क्या होती है, रेखीय होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइनियर बोलते हैं। और इसके अंतर्गत एग्जाम्पल मैं बात करूंगा तो BeCl2, कार्बन डाइऑक्साइड, C2H4 वगैरह आता है। साथ ही साथ इसका जो लक्षण है, इसका जो है ना, लक्षण में दो ही पार्टिसिपेट कर रहा है। वन पार्टिसिपेट में आपका है ना, से एस और पी, तो 100 में 50% किसका रहेगा, एस का रहेगा, और पी का कितना रहेगा आपका, 50% रहेगा। ठीक है, तो ये पहला हो गया याद करना। हमेशा याद रखना है जब भी एसपी संकरण पूछा जाएगा, दिमाग में आपके मन में आना चाहिए कि एसपी संकरण में क्या करते हैं, इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 180 होता है, एंड इसका स्ट्रक्चर जो होता है ना, ज्योमेट्रिकल जो होता है, ज्योमेट्री होती है वो लाइनियर होती है। दूसरा sp2 संकरण, इस प्रकार के संकरण में एक एस कक्षक और दो पी कक्षक आपस में अपनी ऊर्जाओं को मिलाकर या मिश्रित करके अपने ही समान दो या दो से अधिक, मतलब 3 नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। ऐसे कक्षक को हम लोग क्या बोलते हैं, संकरित कक्षक बोलते हैं। और प्रक्रिया क्या कहलाती है, sp2 संकरण कहलाती है। और sp2 संकरण में बंद कोण 120 अंश का होता है और इसकी ज्यामिति क्या होती है, आपका त्रिकोणीय समतली या बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर होता है। इसके अंदर में जो है BF3, BCl3, C2H4 और कार्बोनेट आयंस आते हैं। लक्षण के बारे में बात करें तो टोटल इसका जो लक्षण रहेगा वो S का 33.33% और P लक्षण जो रहेगा इसका क्या रहेगा, है ना, 66 पॉइंट क्या होगा आपका 66% हो जाता है। और इसका स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे जनरली, तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है। अगर इसको मैं जोड़ दूं, इस प्रकार का जोड़ दूं, तो ये बन जाएगा ट्राइगोनल, क्या बन जाएगा, प्लेनर, और 120 का इसका क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। लाइनियर का तो बता दिया है, सीधा होता है, इतना वाला पार्ट 90, इतना वाला पार्ट 90, तो टोटल कितना हो गया, 100 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। चलिए एक संकरण, दो संकरणों के तीसरा के बारे में बात करते हैं।
इस प्रकार के संकरण में जब एक एस कक्षक और 3 पी कक्षक आपस में अपनी ऊर्जाओं को पुनर्वितरण करके अर्थात परमाणु कक्षक आपस में मिलकर अपने ही समान नए 4 नए कक्षकों का क्या करता है, निर्माण करता है। इससे बनने वाले जो कक्षक रहते हैं वो संकरित कक्षक कहलाते हैं और प्रक्रिया क्या कहलाती है, संकरण कहलाती है। इस प्रकार के संकरण में बंद कोण जो होता है 109 डिग्री 28 मिनट का होता है और इसकी आकृति होती है चतुष्फल की, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राहाइड्रल कहते हैं। ठीक है, इसका शेप ऐसे बनेगा, ये इसका सेंटर रहेगा, दिख रहा है आप लोग को, ये इसका सेंटर है और ये टेट्राहाइड्रल देखो 4 तरह से जुड़ रहा होगा, इसलिए इसको पुनः क्या बोला गया है, टेट्राहाइड्रल बोला है। करेक्टर्स के बारे में बात करें तो एस 25% एंड पी करेक्टर्स कितना होगा था ना 75%, क्योंकि 100 को 4 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, सीधा सीधा आपका एक आ जाएगा CH4, एक आ जाएगा आपका अमोनिया, एक पानी है और एक आपका अमोनियम आयन है। इन सब में है ना क्या संकरण पाया जाता है, इन सब में sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या करता है, शो करता है। केवल इतना ही नहीं है, इसकी संख्या बहुत सारी है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आते हैं 4th नंबर का। 4th नंबर का संकरण है sp3d। इस प्रकार के संकरण में एक S 3p और एक D, पांचों परमाणु कक्षक आपस में अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करके अपने ही समान 5 नए कक्षकों का क्या करता है, निर्माण करता है। उसे हम लोग बोलते हैं sp3d संकरण कहते हैं। इस प्रकार के संकरण में बंद कोण 120 अंश का और इसमें 2 बंद कोण होता है 90 अंश का होता है, जिसको बोला जाता है त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, जिसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कहा जाता है। और इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार का बनता है, 90 और आपका 120 का बनता आपको दिखाई दे रहा है। करेक्टर्स के बारे में बात करेंगे तो S20 P60 D20 और इसका एग्जाम्पल आपका आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा PCl5। आपको ये याद रखे रहना है, ये अगर एंगल है ना, ये अगर एंगल है तो ये ऐसे, इसको हमेशा इस टाइप के फॉर्म में ये स्ट्रक्चर ऐसे याद रखे रहना है। जैसे ये लाइनियर है तो लाइनियर हो गया, ट्राइगोनल है तो ट्राइगोनल में ये याद रखे रहना, टेट्रागोनल है तो टेट्रागोनल में ये याद रखे रहना, इस टाइप का याद रखना, और ये वाले में इस टाइप का याद रखे रहना। ठीक है, चलिए अब आते हैं sp3d2 में आते हैं। sp3d2 इस प्रकार के संकरण में एक S 3p और क्या 2 D कक्षक आपस में अपनी ऊर्जाओं को या परमाणु कक्षकों को मिश्रित करके 5 नहीं 6 नए कक्षकों का निर्माण करता है। और इस प्रक्रिया में बनने वाले जो परमाणु कक्षक जो नया बनेगा उसको हम लोग ऐसा ना संकरित कक्षक बोलते हैं। और पूरी प्रक्रिया क्या कहलाता है, sp3d2 कहलाता है। इसमें जो संकरण का बंद कोण होता है वो बंद कोण कितने का होता है, 90 अंश का होता है। कितने अंश का होता है, 90 अंश का। ऑक्टाहाइड्रल इसकी स्ट्रक्चर बनती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अष्टफलकी कहा जाता है, और ये इस टाइप का बनता है। ठीक है, लक्षण देख लेंगे और इसके अंतर्गत में क्या आता है, SF6 आता है। इसमें आपको ऐसा याद करके रहना है, देखो ये सिंपल है, देखो ये याद रखना है, ये ऐसे याद रखना है, ये ऐसे याद रखना है, ये सेंटर हो गया, ये ऐसे याद रखना है, बस इतना ही याद रखना है, जो कि क्या होता है, ऑक्टाहाइड्रल। उसके प्रकार मैं बात करूं sp3 और D3 के बारे में बात करूं तो इस प्रकार के संकरण में एक S 3p और 3d कक्षक आपस में है ना परमाणु कक्षकों को मिश्रित करके 7 नए संकरित कक्षक का निर्माण करता है, जिनकी ऊर्जा और आकृति अपने जनकों के परमाणु कक्षकों के समान होता है। इससे बंद कोण 2 प्रकार का होता है, 72 अंश का होता है, 72 अंश का होता है, और अब कितना अंश का डिग्री का होता है, 90 का होता है। पंचभुजी द्विपिरामिडीज की आकृति होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेंटागोनल पाइमिडाइडल होता है। और इसका शेप कुछ इस तरह का याद होता है। इसका शेप भी आप इस तरह का याद करना, ये ऐसा है, ये सेंटर है, ये इस टाइप का है, ये है, ऐसे याद बना लेना। ये वाला जो बनाया है उसी टाइप का रहेगा, सेम उल्टा रहेगा, और उल्टा रहने के बाद एक यहाँ लगा देना, एक यहाँ लगा देना। ठीक है, और इसमें आएगा आपका IF7 आएगा। उसी प्रकार DSP2 की बात करूँ तो इस प्रकार के संकरण में एक D, एक S और 2 P कक्षक परमाणु कक्षक अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करके 4 नए संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। और इसका बंद कोण 90 अंश का होता है। इनकी आकृति होती है स्क्वायर प्लेनर होती है, जिसको हम लोग वर्ग समतली कहते हैं। और इसका इजी वे में इसका स्ट्रक्चर है, आप याद कर लोगे, ये भी याद कर सकते हो। और इसमें बड़ी आता है, इसमें जैसे आपका NiCN
4 ऊपर में ऐसे, इसमें कोऑर्डिनेट कंपाउंड से जुड़े हुए है ना कंपाउंड जो होते हैं इस प्रकार के श्रेणी में इसको माना जाता है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल में आपको ध्यान रखे रहना है, आप अगर कैरेक्टर्स को याद नहीं करते तो भी चलेगा, लेकिन आपको सारे हाइड्रोजन का नाम, उसके बॉन्ड एंगल्स, उनके जियोमेट्रिकल्स स्ट्रक्चर्स है ना, ये जो दिख रहा है आपको आना चाहिए। और एग्जाम्पल ये नहीं आएगा तो भी चलेगा, इसका मैं निकालना सिखा दूंगा कि संकरण कैसे निकालते हैं। संकरण कैसे निकालते हैं वो आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे कि संकरण निकालने के तरीके क्या होते हैं। अगला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट जाने वाला है क्योंकि उसमें पूरा आपको ये निकालने सिखाऊंगा। आपको बोल देगा कि BF3 में कौन सा हाइब्रिडेशन है तो मैं आपको निकालना सिखा दूंगा। ये टेबल एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को याद कर लीजिएगा। बड़े बड़े एग्जाम में इससे क्वेश्चंस बिल्कुल आते हैं, जोड़ी मिलाओ करके आता है ना, मैच करो करके आता है, बहुत सारे क्वेश्चन आता है। इतिहास के पन्नों को निकाल कर देख लो, इतने सारे क्वेश्चन पूछे हैं कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, तब तक आप इस वीडियो में बने रहे। वीडियो में अगर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट जो है कमेंट सेक्शन में दे। ठीक है, तब तक ले बने रहिए। थैंक यू। केमिस्ट्री विद रवि सर। ओके।